स्क्रीन है। अब हम क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। yes, वही सबसे पहले आपको क्या नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। जैसे नोटपैड ओपन किया yes. आपने। अब नोटपैड ओपन करने के बाद में देखिए क्या क्या चीज़ें, पहले बेसिक्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचटीएमएल लिखते हैं और एचटीएमएल को एंड करते हैं, ठीक है। अब ये सर कोडिंग पहले इसको सेव भी तो करना पड़ेगा सर, वो कर रहा हूँ सेव। किसको, एक्चुअली वेबसाइट वेबसाइट का जो नेम है। एक्चुअली सिस्को डाउनलोड यस कर सर, रहे कर हैं ना। दिया। ठीक है ठीक है। नो सर। ओके, अब यहाँ पे क्या कोडिंग करने का जो तरीका होता है वो एक्चुअल तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आप यहाँ पे हेड सेक्शन लिखेंगे तो आप क्या टैब प्रेस कर देते हैं, हेड, ठीक है। फिर टाइटल लिखेंगे तो डबल टैब अपन ने दिया और टीआईटी। ये आपका बिल्कुल सही मेथड है यहाँ पर कोडिंग करने का। जैसे टाइटल अपन कर देते हैं पेज शुरू में भी 1। ये लगता ही लगता है। यस, शुरू में ये हमेशा लगता ही है। ये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। मतलब ये एक बेसिक वो है टेम्पलेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ अपन ने हेड का कर लिया, अब यहाँ बॉडी, अब यहाँ पर फिर बॉडी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा इतना वर्क। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको टेस्ट में सेव कर लेते हैं एक बार। हम इसको नाम सर देते वेट, हैं, आई एम राइटिंग। ओके आई एम आल्सो राइटिंग व्हाट यू हैव रिटन। ठीक है। सर बट सर हम टैब क्यों देते हैं स्पेस जब ये हेड लिखते हैं? विदाउट स्पेस भी तो कर सकते हैं सर। आप विदाउट स्पेस करोगे ना तो पता है क्या होगा। जैसे देखो यहाँ कोड लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बाइफर्केशन है। जैसे हेड है, अगर ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हेड यहाँ से स्टार्ट है। अगर ये सभी एक लाइन में स्टार्ट हो जाएंगे तो हम कंफ्यूज जाते हैं कई बार। ये देखो जैसे डीआईवी है, कौन सा डीआईवी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैब या आप सिंगल या डबल स्पेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई इशू क्रिएट ना हो यहाँ पे, इसलिए। सर ये टाइटल का मीनिंग क्या हो गया? देखो टाइटल का मीनिंग क्या होता है, अब एक बार मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आखिर से इम्पैक्ट क्या होता है। सर ये आपने पेज 1 ही क्यों लिखा है? कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। आप अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं। ओके सर। मैं अब इसका इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। एक मिनट अपना बस ब्राउज़र ओपन हो जाए, फिर इसको क्रोम में भी एक बार ओपन कर लेते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक कोडिंग का रिवीजन करेंगे। जैसे हेड आप कर चुके हैं, पैराग्राफ भी आप कर चुके हैं। अब इनके अलावा भी कुछ फॉर्मेटिंग्स होती है, तो फॉर्मेटिंग्स ओके हम सर। देखेंगे आज। बस एक बार ये ओपन हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल ही ब्लैंक पेज है। यस सर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू कैन सी पेज 1 लिखा हुआ है। तो यस सर। जो भी आप टाइटल में एंटर करते हैं ना, वो हमेशा यहाँ टाइटल बार पर शो होता है ऊपर किसी भी वेब पेज के। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, google.com कर दिया, google.com, ठीक है। इसको सेव किया, अब यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखो यू कैन सी यहाँ क्या आ गया, google.com, ठीक है। यहाँ पेज पर कुछ नहीं आ रहा है, इसका जो टैब है ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कुछ और भी टाइप करेंगे तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। तो टाइटल क्या होता है, हमेशा पेज के टाइटल बार जो होती है ऊपर वहाँ पर शो होता है। आप यहाँ जो डालेंगे वो वहाँ टाइटल पर शो होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाइटल बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम पुट करते हैं हमेशा। अब देखिए, अब यहाँ तक आपका हो गया। अब हम करते हैं बॉडी की बात करते हैं, ओके। तो बॉडी में, अब आपको बॉडी में देखिए सबसे बेसिक चीज़, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, दिस इज माय वेब पेज, ओके। इसको सेव किया। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो बॉडी होती है उसके अंदर ही लिख दिया, जैसे टाइटल में लिख दिया उधर ही खत्म कर दिया उसी लाइन में, वैसे नहीं हो सकता इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये
स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है ना। हमें स्ट्रक्चर को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो आगे जा करके आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ टाइटल में जो भी आप डाल रहे हैं वो हमेशा हेड सेक्शन में आएगा, और हेड सेक्शन टॉप पे आता है पहले, फिर आता है बॉडी। अब जैसे ये हमने लिखा दिस इज़ माय वेब पेज, ठीक है, यहाँ पे देखो शो हो गया, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि ये एक से ज़्यादा स्पेस कंसिडर नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ ज़्यादा स्पेस दे दी है, सेव किया स्पेस, यस, बट यहाँ तो पर एक ही माने। हाँ, एक स्पेस को कंसिडर करेगा ही, एक से ज़्यादा स्पेस ही लेगा ही नहीं। ये इसका ये मान लीजिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ये, कि एक से ज़्यादा ये स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ एक से ज़्यादा स्पेस देना है तो हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं। कोड है एंड BSP। NBS। ठीक है, ये वाला कोड है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे क्या है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं कर रहा है। एक मिनट रुकिए, ये चेक, एक मिनट, ये वर्किंग नहीं कर रहा है। ये कुछ कोड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। देखो अब यहाँ एक से ज़्यादा स्पेस आ गया, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते यस हैं। सर। ये देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेस आ गया, तो ये आया किस वजह से, जब हमने ये कोड यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ओके सर। इसी तरीके से आपको कॉपीराइट का साइन चाहिए होता है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एंड कॉपी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपी का साइन आ जाएगा इधर। ये देखो कॉपीराइट का साइन आ गया। ये कुछ कोड्स होते हैं, इनमें एंटिटीज कहते हैं इन्हें। सर अगर हमने डायरेक्ट एंड कॉपी ये वाला साइन कर दिया बस बिना ये इसको लिखे NBSP, तो वो वर्क करेगा? ये अलग चीज़ है, ये हम स्पेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक से ज़्यादा अगर आपको स्पेस चाहिए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ एक से ज़्यादा स्पेस था, इसके लिए अगर आप यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे एंड कॉपी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट। ओके। इसी तरीके से और भी कई सारी एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ की लिस्ट में एक बार आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको ये एंटिटीज़ देखनी तो ये URL पे हम चलते हैं, HTML एंटिटीज़। अब देखिए यहाँ पे अपन चलते हैं इस वाली वेबसाइट पर, आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन के लिए आप क्या कर सकते हैं, GT कर सकते हैं, है ना। आपके पास ये कोड भी होता है, जैसे लेस देन के लिए LT किया अपन ने, या एंड #60 कर दिया। तो ये सब क्या है, ये देखो ये कोड है, ये इनके एंटिटी नेम है और ये एंटिटी नंबर है। जैसे आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस चाहिए तो देखो हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस है ये वाला, ये यूज़ किया है। अगर आपको लेस देन का साइन चाहिए तो देखो लेस देन के लिए। अगर आपको डबल कोटेशन, देखो पाउंड का साइन चाहिए, येन का साइन चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यूरो का साइन चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं, यूरो का अपन यूज़ करते हैं। आ गए और इसको पुश कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, जस्ट जाना है पेज पे और इसको रिफ्रेश करना है। देखो यूरो का साइन, इसका साइन आ गया। इस तरीके से HTML एंटिटीज सर वर्क करती है। यस, सर अगर हमें कहीं पे भी जो चीज बड़ी करनी हो, चाहे पिक्चर से कोई भी चीज, तो हम H1 उसके आगे और एक H1 एंड वाला उसके पीछे लगा दे तो वो कुछ भी बड़ा हो जाएगा? नहीं, उससे सिर्फ टेक्स्ट बड़ा होगा। देखिए उससे क्या होता है, टेक्स्ट बड़ा होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को बड़ा करना है तो हम उसकी क्या साइज सेट करते हैं। जैसे अभी देखिए ये, अब अपने के यहाँ तो जूम कर रखा है टेक्स्ट इस जगह। अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूँ, ये 100% कर देता हूँ, ठीक है। आपको इसकी साइज बड़ी करनी है तो हम क्या इसमें एक टैग लगाते हैं, जैसे टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है तो यहाँ पे मैंने लिखा इस पेन पैराग्राफ लिख देते हैं, चलो पैराग्राफ, और इसमें लिखता हूँ स्टाइल। अगर टेक्स्ट की साइज आपको बड़ी करनी है तो यहाँ आएगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितनी बड़ी करनी है, 40 पिक्स करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपन कर देते हैं।
पिक्सल्स अपन यूज करते हैं, पिक्सल्स इसकी यूनिट होती है स्क्रीन की, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। ये देखो बड़ा हो गया, और बड़ा करना है यहाँ पे तो 4 आपने कर दिया 100 पिक्सल्स। ओके, अब देखो टेक्स्ट और बड़ा हो जाएगा, ये देखो और बड़ा करना है तो आपने 200 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है, तो और बड़ा हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को लिख सर सकते हैं। हाँ, इसकी स्टाइल, क्या इसका वो क्या था, जो आगे लगाया था आपने पिक्सल्स के आगे? पिक्सल्स के आगे, एक मिनट रुकिए, पिक्सल्स के आगे सेमी कॉलन है ये देखिए। नो सर वो नहीं तो सर, शुरू से जो आपने बताया ये तो ये सर स्टाइल से। ये तो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ टैग। नो नो सर, ये वाला पी क्यों आया? ये पी, यस सर। ये हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए, जब हमें कोई पैराग्राफ देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पी टैग यूज करते हैं इस तरीके से, है ना। अगर आपको हेडिंग्स देनी हो तो आप क्या यूज करते हो। पैराग्राफ काम कैसे करता है ये वाला? हेडिंग्स में तो अपन के एक सिंगल हेडिंग दे देते हैं, जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, है ना। जैसे आपने एक हेडिंग दी H1, भी आपने लिखे यहाँ पे, ओके। अब इसके अंदर पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो तो आपने पैराग्राफ यहाँ पे पी टैग लगाई, तो ये क्या नॉर्मल किसी भी टैक्स को पुट करने के लिए वो कुछ भी अपन ये डाल सकते हैं, ठीक है। सेव किया और यहाँ आते और रिफ्रेश ये करते बड़ा हो जाएगा, हैं। नहीं बड़ा नहीं होगा, ये एक पैराग्राफ के फॉर्म, उसके नीचे आ जाएगा। हाँ पैराग्राफ हो गया है। जैसे अपन सिंपली किसी कॉपी में पैराग्राफ लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पैराग्राफ टैग वर्क करेगी पैराग्राफ के लिए। सर मेरे को ये स्टाइल वाला समझ में नहीं आया जो आपने अभी लिखा था, स्टाइल वाला। स्टाइल वाला क्या है, एक्चुअली अपन क्या करते हैं, 3 तरह के स्टाइल्स होती है यहाँ पे। पहला होता है कि इनलाइन, सेकंड होती है इंटरनल और थर्ड होती है एक्सटर्नल। तो अभी जो मैंने यहाँ यूज किया था दैट वाज ए इनलाइन, जैसे एक ही लाइन में हम स्टाइल यूज करना चाहते हैं, ओके। एसटीएमएल स्टाइल, और हमें जो भी स्टाइल्स यहाँ देनी होती है हम यहाँ अंदर पुट कर देते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट का कलर देना है, मान लो ये मैं आपको हेडिंग में करके बताता हूँ, हेडिंग में समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ हेडिंग में गए अपन, अब हेडिंग में मान लो आपको कलर जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिखा कलर, और कौन सा कलर करना आपने किया, रेड, ठीक है, रेड कलर किया, सेव किया इसको और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो रेड कलर हो गया, ठीक है। अब आपको इसका कलर चेंज करना है, आपने क्या किया, रेड की जगह इसको करना है ग्रीन। तो ये इनलाइन स्टाइल है जो आप क्लासेस यूज कर रहे थे अब तक। अब हम क्या करेंगे, उस तरह के क्लासेस यहाँ पे बनाएंगे खुद के लिए। ये देखो ग्रीन कलर हो गया। अगर इसका बैकग्राउंड कलर आपको करना है यहाँ पे तो आप बस यहाँ क्या करना होगा, सेमीकोलन बॉडी के आगे लगाना होगा। हाँ इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम, है ना, सेमीकोलन के आगे बैक कलर, और बैकग्राउंड कलर में जो कलर आपको चाहिए, जैसे येलो कलर, जैसे अपन डार्क कर देते हैं, ग्रीन तो यहाँ कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं वाइट कर देते हैं, इस जगह वाइट कर देते हैं। सेव किया, अब देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। तो सर ये सिर्फ हेडर ही बदलेगा? आप जहाँ पर भी स्टाइल अप्लाई करोगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने हेडर पे अप्लाई किया है, अगर आप पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अपन पैराग्राफ पे इसको अप्लाई करते हैं ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया स्टाइल को और पैराग्राफ पे अप्लाई किया। अब पैराग्राफ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेम चीज आ रही है, रिफ्रेश किया, ये देखो सेम चीज आ रही है। अगर यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, ग्रीन की जगह आप कुछ और करना चाह रहे हो, जैसे कि हम कर देते हैं रेड, देखो रिफ्रेश किया, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से स्टाइल्स यहाँ दे रहे हैं। फिर हम इनके क्लासेस क्यों बनाते हैं, आईडी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस बनाने से क्या बेनिफिट होता है हमें, और उनका यूज जो हम कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तो हमने क्या किया है, एक हेडिंग 1 के लिए किया अपन, है ना। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आज हेडिंग आपको पता है, पैराग्राफ पता है, अपन एक काम करते हैं सीएसएस को थोड़ा डीपली देखते हैं। अब जैसे मान लो ये आपकी हेडिंग 1 है ना, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ 100% पे। अब आपको क्या है, यहाँ ऊपर देखो यहाँ गैप कम है, साइड में भी गैप कम है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग में देता हूँ 20। पैडिंग का मतलब? देखिए पैडिंग का मतलब क्या होता है, एक तो मार्जिन होता है, एक पैडिंग होती है।
मार्जिन क्या होता है, जैसे आपका एक कॉर्नर है यहाँ, इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ जो भी कंटेंट होगा और इस कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है मार्जिन। ओके, पैडिंग जस्ट इसके रिवर्स होता है। पैडिंग क्या होता है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से और इस टैक्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट पैडिंग, राइट साइड में तो राइट पैडिंग, और बॉटम में तो बॉटम। जैसे मान लिया आपको सिर्फ टॉप साइड में आपको गैप चाहिए टैक्स के बीच में और इस बॉर्डर के बीच तो में, टॉप प्रिंसेस। तो यहाँ पे क्या करना, पैडिंग के आगे डैश लगा के टॉप लिख देना आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिर्फ देखो ऊपर टॉप में स्पेस आ रहा है, देखो। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट साइड में स्पेस चाहिए तो टॉप की जगह अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। लेफ्ट किया, सेव किया। अब देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ लेफ्ट साइड में देखो स्पेस आ गया। अगर आप और स्पेस को बढ़ाना चाहें तो अपन इसको 20 की जगह 70 कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखो और ज़्यादा स्पेस बढ़ गया। इस तरीके से अपन क्या यहाँ पे स्पेस बढ़ा सकते हैं। यस। तो यहाँ से हम क्या है, अपने खुद के डिजाइनिंग हम करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है कि थोड़ा सा गैप आ रहा है पेज में और अपने स्टैक, ये जो अपना कंटेंट है इसके बीच में, हम चाहते हैं कि इस गैप को खत्म करें। तो ये तो अपना क्या था, इनलाइन स्टाइल अपन ने बनाया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट, क्योंकि यहाँ से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है करने में और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम एक ही जगह पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट यस। इंट्रोड्यूस करते हैं वापस से, है ना। तो यहाँ आपने क्या लिखा, स्टाइल, स्टाइल को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब हम जैसे आपको H1 के लिए करना है तो आपने क्या किया, H1 लिखा, ये कर्ली ब्रेसेस लगाया आपने, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको आप इस तरीके से कीजिए, देखिए आपको खुद को पसंद आएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे आपको कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, तो ऐसे 1 बाय 1 लाइन में अपन कर रहे हैं। सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, H1 से जो आपने ब्रैकेट इधर तक लगाया वो वाला। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, देखो इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। अब जैसे नीचे अपने कौन सा कंटेंट है, H1 कंटेंट है। अब आप इस, हाँ। है ना, इस मैं यहाँ से पैराग्राफ भी हटा देता हूँ। अपने कंटेंट को देखिएगा, अपन इन कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे H1 है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मान रहे, सब कुछ वही है, नॉर्मल ब्लैक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आप चाह रहे हैं इस H1 का कलर करना, तो बस यहाँ ये जो कर्ली ब्रेसेस अपन ने लगाए हैं ना, इसके अंदर आप लिखिए कलर, और जो कलर करना है कॉलन लगा करके, जैसे कि ऑरेंज, और सेमी कॉलन लगा दीजिए, सेव कर दीजिए और रिफ्रेश कीजिए। देखो ऑरेंज कलर हो गया। बिना कोई स्टाइल के। नहीं, ये स्टाइल ही है, बट ये इंटरनल स्टाइल है। पहले हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, अब देखो पहले वाले में क्या दिक्कत है, जैसे अपन ने यहाँ अंडू करता हूँ मैं एक बार, है ना, ये सारा मैं अंडू करता हूँ। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है ऐसा करने का। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट रुकिए, हमारी फाइल को वापस से मैं ओपन कर लेता हूँ, एक्सीडेंटली क्लोज हो गई है हमारी फाइल। यहाँ पर है टैग, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन है। तो रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको एडिट नोट पे, ठीक है। देखो आपने क्या किया, इस H1 के लिए स्टाइल दे दी मान लो, है ना, इसको आप रिफ्रेश करते हैं। अभी मान लो यहाँ पे आपने ये स्टाइल दे दी, आपने फिर एक और H1 टैग यूज की नीचे, देखो यहाँ पर अभी हम यूज कर रहे हैं H1 और हेडिंग H1 लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो होगा क्या, आप चाहते हो ये वाली सेम स्टाइल इस पे पुट करना चाहते हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी कोडिंग वापस से यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको इसके लिए। ये जितना हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये वापस से आपको लिखना पड़ेगा। इसको क्या फिर कॉपी करोगे आप, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो देखो अपना कोड बड़ा हो गया ना, हमको एक ही चीज वापस से रिपीट करनी पड़ रही है यहाँ पर। जब हमने रिपीट की तब जाकर के यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हुई। अब मैं चाहता हूँ, अगर ऐसे तो हमारी कोडिंग क्या है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं हम कम से कम कोड लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे सेम चीज़ इन दोनों को अप्लाई करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर गया और कौन सा कंटेंट के लिए अप्लाई करनी है, H1 के लिए, ठीक है। क्या अप्लाई करना है, ये, तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया और यहाँ कर दिया पेस्ट, ओके, और यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, ये देखो यहाँ से भी हम रिमूव कर दिए।
अब देखिए, अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, अपन ने स्टाइल अप्लाई नहीं किया, 1 मिनट। स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल को एंड कर देते हैं। सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश। ये देखो, हमने सिर्फ तो H1, जितना हाँ हमने एक बार यहाँ कोड लिखा और यहाँ पे H1 के लिए अप्लाई किया। अब मैं जितनी भी बार H1 लिखूंगा ना यहाँ पर, सब पे यही कलर आएगा। देखो, जैसे कुछ भी लिख दिया, अब ये H1 अपन ने क्रिएट किया, सेव किया, ये देखो, ये होता है एडवांटेज इसका, ऊपर लिखने का। क्योंकि और हमें, जहाँ पे H2 तो H2 का ये कॉपी कर दिया, फिर उसके बाद जो भी H2 लिखा होगा अपने आप ही कॉपी हो जाएगा ये। हाँ सब में अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ये ही तो इसका एडवांटेज है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर इनलाइन, अभी अपन ने इंटरनल यूज़ किया है। अब चलिए ठीक है, अब आपने ये कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप हेडिंग 2 में दूसरा कलर चाहते हो। हम चाहते हैं कि हेडिंग 2 के अंदर क्या हो, हेडिंग 1 के अंदर क्या हो, जो नीचे वाली हेडिंग है ये वाली, इसमें दूसरा कलर हो। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए फिर मेथड आया कौन, क्लास का। तो हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, जो आप बूटस्ट्रैप में यूज़ कर रहे थे वो, यहाँ डॉट लगा करके, जैसे ये वाली ग्रीन वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली क्लास आपने बनाई। अब आपने क्या किया, ग्रीन के साथ आपने एक और क्लास बनाई, आपने रेड वाली क्लास बनाई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। ओके, फिर आपने क्या किया, एक और क्लास बनाई ऑरेंज, और यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ऑरेंज। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ग्रीन कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो आपने क्या, क्लास क्या कर दिया यहाँ पे, GREEN, ग्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ तो ग्रीन आ गया। नीचे वाले हेडिंग पे आपको चाहिए रेड कलर, तो यहाँ पे आपने क्लास और रेड, और इसको रिफ्रेश कर दिया, देखो रेड आ गया। इस वाले पे आपको ऑरेंज कलर चाहिए, तो आपने क्या, क्लास, तो और बड़ी कोडिंग हो गई है। बड़ी कैसे हो गई। अच्छा हाँ, वो एक बार कर लिया फिर जो भी कलर किया वो हो जाएगा। अभी जैसे मान लो आपको इस पैराग्राफ को यूज करना है ना, ये हटा देते हैं अपन। मान लो आपको यहाँ पे अभी यूज करना था, ग्रीन यूज करना है, तो आपने किया क्लास और यहाँ कर दिया ग्रीन, ठीक है, और रिफ्रेश किया, देखो ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए आपको पसंद नहीं है ग्रीन, आपको यहाँ पे करना है रेड, तो बस यहाँ रेड कर दो, ये देखो ये रेड हो गया। तो ये उन सब की ये लिख ले, और जो कलर नहीं होगा उसका नहीं होगा वो। यही तो, इसीलिए तो आप जो क्लासेस यूज कर रहे हो बूट स्ट्रैप में, वो इसी तरीके से तो बनाई हुई है। उन्होंने पहले क्या, काफी सारी क्लासेस बना के रख दी है, हम क्या करते हैं, बस उन क्लासेस को अप्लाइड कर देते हैं, इसलिए हमें इजी पड़ता है वो। आप इसको किसी भी कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आप H1 के लिए करो, अगर आप यहाँ S2 भी यूज करना चाह रहे हो ना, नीचे जैसे आपने S2 यूज किया, ये देखो S2 यूज किया, दिस इज S2। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आप यहाँ पे कोई सी भी क्लास अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमने बस एक बार लिखा है, यहाँ पर हमने सिर्फ क्लास को एक बार लिखा है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं इसको, चाहे ऑरेंज को यूज करो, चाहे ग्रीन को यूज करो, चाहे रेड को यूज करो, किसी भी क्लास को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है, देखो अब हमें क्या, ये कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा आपका। आप चाह रहे हो किसी में ग्रीन कलर करना, तो ग्रीन वाली क्लास अप्लाई कर दो, रेड वाला चाह रहे हो तो रेड कलर कर दो, और ऑरेंज चाह रहे हो तो ऑरेंज वाला। तो इससे क्या हो गया, अपनी कोडिंग और रिड्यूस हो गई। अभी मान लीजिए इन सभी के लिए आप इसको बार बार रिपीट करते, ऑरेंज कलर को आपने 10 जगह ऑरेंज कलर अप्लाई करना है, और आप इसको ऑरेंज, इस वाली कोडिंग को आप 10 बार रिपीट करते, तो कितना सारा कोड हो जाता। बट हमने क्या किया, एक बार यहाँ लिखा और बस इसको यूज कर रहे हैं, जिस भी जगह चाह रहे हैं उस जगह। तो ये होता है एडवांटेज इसका, बस एक बार लिख दो आप। अब हम क्या करते हैं, जैसे हेडर डिजाइन करना, तो आपने क्या किया कि हेडर नाम की क्लास बना दी, डॉट
हेडर। अब यहाँ पे क्या आप हेडर की कोडिंग कर सकते हो। जैसे हेडर में क्या चाहिए आपको, बैकग्राउंड कलर। अब हम क्या करते हैं, देखो वेबसाइट के लिए हमें बनाना है तो हम वेबसाइट के लिए थीम सेलेक्ट करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ चलते हैं और कलर सर्च करते हैं। ये तो HTML की एंटिटीज थी, है ना। अब अपन क्या करते हैं, HTML के जो कलर्स होते हैं वो अपन सर्च करते हैं। तो यहाँ पे कलर कोड हम सर्च कर रहे हैं HTML के। HTML कलर कोड्स, देखिए यहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे कलर्स आ गए। यहाँ से आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे ये वाला कलर चाहिए आपको, आप किसी भी रेंज का कलर यहाँ से पिक कर सकते हो। चाहे येलो कलर की थीम लो, कितना डार्क लेना है, कितना येलो लेना है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपन डार्क कर देते हैं, इतना। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से, और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं हेडर में। बस पहला हैश ऐड करना पड़ेगा, फिर इस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ये हेडर के लिए अपन ने तो कलर किया है। तो जैसे आपने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हेडर, और हेडर को फिर नीचे कर दिया यहाँ बंद। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हमने क्लास बनाया है ना। तो यहाँ इस क्लास को क्या नीचे अप्लाई कर देते हैं इस पर, हेडर को क्लास, और यहाँ पे हेडर सेव किया। अब देखो हम अपने पेज पे चलते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखो अभी कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सिर्फ यही कंटेंट आ रहा है, हमने इसके वृत्त वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया। अब देखो यहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे इस जगह से। कैसे, इसके वृत्त अपन करते हैं 100% और हाइट इसकी कर देते हैं। सर ये वेट वाला अभी भी समझ में नहीं आया। सर ये वेट के आगे आपने 100 के आगे ये क्यों लगाया? अगर ये नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया हमने। एक्चुअली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट शानदार है, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको पिक्सल्स में करता हूँ, मान लीजिए 100 पिक्सल्स कर दूँ और इसको सेमीकोलन दिया पर, तो मैं काम करता हूँ 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब ये मैंने 100% क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जब हम इसे यहाँ सेव करते हैं, यू कैन सी, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइट तो ये हो गई, और साइड में हाँ, और ये वाली ये जो हिस्सा इस तरीके से ये क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, इसको कर दिया 500 पिक्स कर दिया, मान लीजिए 500 पिक्स कर लिया, उसको सेव किया, ये देखो बड़ी हो गई। अब जब हम इसको छोटा करते हैं ना, देखो तो भी क्या है, ये इतना ही रहेगा। ये देखो अगर इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये इतना ही रहता है। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी इसकी साइज हो ना विंडो की, इसके अकॉर्डिंग ये क्या एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्सल्स में ना देके इसको क्या कर देते हैं, परसेंट में कर देते हैं 100%। देखो अब इसका क्या बेनिफिट होगा, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब आप इसको पूरा परसेंट, हाँ कितना ही बड़ा करो, ये देखो एडजस्टेबल है, ये देखो रेस्पॉन्सिव हो गया अब, है ना। आप बड़ा छोटा कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ तक पूरा एंड तक जाएगा। अगर आप इसको 80% कर दोगे, ठीक है 80% किया और फिर इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो अभी इतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ। अब जब आप इसको छोटा करोगे तो देखो इतना गैप हमेशा बना रहेगा इसमें, देखो 80% ही रहेगा। ये जो भी स्क्रीन का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में देते हैं। आपको क्या पूरा 100% में चाहिए। इससे देखो अब इसका कॉन्सेप्ट आप में देखना कि हम क्या करते हैं इससे। एक बार हम ये वाली अननेसेसरी क्लास रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम हेडर को ही कर रहे हैं, हेडर में आपने क्या किया, इसको कर दिया 80% कर दिया, ओके। बट लेकिन देखो यहाँ पे गैप आ रहा है अभी भी, अपने यहाँ वेबसाइट और पेज के बीच में गैप आ रहा है, हमें गैप नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो बॉडी का मार्जिन है वो खत्म करना है। तो हमने क्या किया, बॉडी, ठीक है, इसको क्या किया, मार्जिन कितना कर दिया अपन ने, 0 पिक्सल। जैसे 0 पिक्सल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखो बिल्कुल क्या हुआ, कोई गैप नहीं है यहाँ पर, कोई भी गैप नहीं है, पूरा टच हो चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार 100% कर देते हैं, है ना। ओके 100% किया, ये देखो पूरा एंड तक चला गया।
अब हम ऐसा करते हैं, हाँ यस, सर अगर कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे तो स्पेस हो जाएगी उसमें। अभी नहीं होगा, अभी हम बूट स्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हैं। वो फ्लूइड लगाते हो ना आप, वो यही है 100% और बॉडी क्या है 0% मार्जिन हो जाता है। अगर यहाँ पे आप मार्जिन बढ़ा दो, जैसे 10% कर दो, अभी देखो यहाँ 10 पिक्सल्स कर दिया अपन ने और फिर इसको रिफ्रेश किया तो देखो गैप आ गया ना यहाँ ऊपर और इधर। अगर आप इसको 10 की जगह 50 पिक्सल्स कर दोगे तो देखो और ज़्यादा गैप आ जाएगा। ये देखो पेज और इस अपने इस कंटेंट के बीच में गैप आ गया, देखो सभी कंटेंट के बीच में गैप आ गया। तो कंटेंट फ्लूइड जो अपन लगाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बॉडी का मार्जिन क्या होता है 0 पिक्सल्स होता है, इस तरीके से तो इसमें हम वो लगाते हैं पिक्सल्स। हाँ पिक्सल्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि मार्जिन हमेशा कम ही चलता है इसमें। मार्जिन का मतलब ये हो गया कि ये जो और सर हमने हाँ यस हेलो सर अगर हमने बूटस्ट्रैप का वो जो ये सर जो बूटस्ट्रैप का कोड है, अगर हमने उसको याद करके लिख लिया तो वही फंक्शन करेगा ना वो भी। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ फाइलों को लिंक करना पड़ेगा। आपको ध्यान है हमने एक स्टार्टर टेम्पलेट लिया था, उसमें बहुत सारी फाइल्स नीचे भी थी यस ऊपर सर। भी। तो अभी वो वाली फाइल यहाँ पर अप्लाई नहीं यस। है ना। वो वाली फाइल अप्लाई इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जैसे बूट स्ट्रैप है ना, उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, खुद की क्लासेस बना रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली बूट स्ट्रैप में क्या ईजी है यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेबसाइट भी बना लोगी। बट क्या होता है कई बार हमें क्या है थोड़ा डिफरेंट तरीके से चाहिए होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि बूट स्ट्रैप में जैसे अपने पास मेन्यू बार थी है ना, लेकिन आपको एक दूसरी तरह की मेन्यू बार बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लासेस दूसरी लिखनी पड़ती है। उसके लिए सिर्फ मेन्यू बार के लिए हमें क्लासेस दूसरी लिखनी पड़ती है। अब देखो आपने वहाँ पे वो वाली क्लास लगाई थी तो उसमें एक फिक्स मेन्यू बार आ रही थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मेन्यू बार तैयार कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम मेन्यू बार का टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेन्यू बार के टॉपिक में काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आएगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यही वाला कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब ये देखो आपका इतना बड़ा हेडर हो गया, इस हेडर में आपने क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ H1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस H1 को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट हेडर H1। यहाँ पर क्या होगा, इस हेडर वाले सेक्शन के अंदर जो H1 है ना उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, इन वाले H1 पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या है देखो नेस्टेड वाला सिस्टम है ये। यहाँ पे अगर मैंने इसका कलर कर दिया है, कलर मैंने अगर इसका कर दिया है वाइट, तो जो भी हेडर होगा वो हेडर के कलर में हो जाएगा ये हमेशा। इस हेडर वाली क्लास के अंदर जो H1 है सिर्फ उसी पे असर पड़ेगा, ये सब पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, एक मिनट रुकिए, हमने अप्लाई किया इसको, ओके स्पेस दे दिया 1 मिनट। अब रिफ्रेश करते हैं ना, यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी हेडिंग है बट इसका कलर नहीं हुआ है। अगर हम डायरेक्टली बाहर H1 करते हैं और फिर इस पे कलर करते हैं, जैसे इसका कलर कर देते हैं अपन रेड किया, देखो बट ये वाले तो रेड हो गए बट इस वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए क्या किया, जो हेडर के अंदर H1 है उसके लिए अलग से ये क्लास यूज की, और ये जो है ये बाहर जितने भी H1 होंगे सब पे ये वाले कलर हो गए। तो ये होता है कंट्रोलिंग, हम किस तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं। क्योंकि बाहर वालों पे देखो ये वाला इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ किस पे इफेक्ट करेगा, जो हेडर के अंदर H1 अपन ने किया है। हेडर के अंदर अगर आप एक और H1 लिख दोगे उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। देखो H1, दिस इज H1 टैग। सर हमने 10 की जगह दिया लिख दिया। ओके जी ओके सॉरी एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक वो सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये भी वाइट कलर में हो गया, बट इसके बाहर के जो H1 है वो रेड कलर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज किसके लिए अप्लाई, आपने रेड बार रखा है उसको। हाँ ये तो है बाहर वाले H1 के लिए, और ये हमने क्या किया H1 जो हेडर के अंदर H1 है, जो हेडर के अंदर कंटेंट है उसके लिए है ये चीज। सर ये हेडर कैसे होता है, जैसे हेडर क्या होता है, ऊपर का जो होता है हेडर, हमने सर हेडर को जो
हाँ बताएं। जो हेडर सर, जो हेडर ऐड होता है उसको हेडर कैसे ऐड करते हैं? जैसे आपने पहले तो लिख दिया, वो तो अपने आप ही हेडर हो जाएगा, पर उसके अलावा भी अगर हेडर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? हेडर एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आपका पेज है, यहाँ पर आपको, ये इसका हेड सेक्शन है, आप हम ये मान के चलते हैं ऊपर वाला हेड सेक्शन है। ठीक है, अब इसके हेड सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, इसके हेड सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप अप्लाइड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हम कैसे भी अप्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने हेडर लिखा और हेडर में अप्लाई कर दिया, ओके। और H1 में आपने H1 दिया, कोई दूसरा कंटेंट भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज आपका ये वर्क है कि आपको क्या करना है, जैसे H1 के लिए, H2 के लिए ऐसी अलग अलग क्लासेस आपको बनानी है, और उस पर अलग अलग कलर आपको अप्लाइड करके देखना है, बैकग्राउंड कलर भी और ये कलर भी। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, फिर कल जब हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे अपन, है ना, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, ये वाली क्लासेस जो है एक बार आप बना के देखिए, फिर आपको एक बार आपने बना लेना तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा इनमें। बहुत सिंपल सा तरीका है। सर जो आगे हाँ यस। सर जो आगे लगाते हैं सर हम, तो वो जैसे ये आपने डॉट हेडर लिख रखा है, वैसे ही .h1 आएगा ना उसमें, नहीं नहीं, या डॉट लगा? अगर आपने डॉट लगा दिया तो ये क्या क्लास बन जाएगी, फिर क्या होगा, जैसे अपन ने ये क्लास लिख के फिर यहाँ पे नेम लिखा है ना, जैसे रेड लिखा है, ऑरेंज लिखा है, वैसे फिर आपको यहाँ क्लास लिख के H1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डॉट लगाते क्या क्लास बन तो जाती सर है। आपने हेडर के आगे डॉट लगा रखा है? मैंने देखो हेडर के आगे डॉट लगाया, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्लास अप्लाई की है ना, क्लास हेडर। अगर मैं यहाँ डॉट नहीं लगाता, जैसे डॉट हटा देता, तो ये फिर मुझे क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही वर्क करता है ना। ओके सर। चलिए, आज की क्लास में एंड करते हैं, आप ट्राई कीजिए और फिर हम कल जो है आगे चलेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर टैकिंग दिस क्लास।